दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इज़राइल फ़लस्तीन पर अपना नाजायज़ कब्ज़ा जमाए बैठा है। चूँकि फ़लस्तीन में क़िबले अव्वल है तो दुनिया के सारे मुसलमान फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, और जो लोग मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, जिन लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफ़रत है, ऐसे लोग इज़राइल का साथ दे रहे हैं। हालांकि ये भी जानते हैं कि इज़राइल ज़ालिम है। इज़राइल इन लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा जमाए बैठा है, जिन लोगों ने इन पर रहम खाते हुए इन लोगों को अपने देश में पनाह दी थी। जब हिटलर इन लोगों पर बर्बरियत कर रहा था, इन लोगों पर जुल्म कर रहा था, इन लोगों का कत्ले आम कर रहा था, तब सारी दुनिया के लोगों ने पनाह नहीं दी, बल्कि फ़लस्तीन के लोगों ने पनाह दी। बावजूद इस बड़े एहसान के इज़राइल ख़ुद फ़लस्तीन वालों पर जुल्म कर रहा है और उन्हीं को इनके ही ज़मीन से निकालने पर आमादा है। और चूँकि फ़लस्तीन में क़िबले अव्वल है तो सारी दुनिया के मुसलमान फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं। सारी दुनिया के मुसलमान इंसाफ का साथ दे रहे हैं, और जो लोगों की दिलों में मुसलमानों के लिए कदूरत है, जो लोग मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, ऐसे लोग इज़राइल का साथ दे रहे हैं। हंसी तो इन लोगों पर आती है, बल्कि अफसोस होता है जो कि इज़राइल का साथ दे रहे हैं, जो कि मज़लूम हैं। इन्हीं इज़राइलियों पर जब हिटलर जुल्म कर रहा था, उनका कत्ले आम कर रहा था, तब ये लोग हिटलर का साथ दे रहे थे, बावजूद इसके कि वो उस वक्त के मज़लूमों यानी कि यहूदियों का साथ देते। सारी दुनिया ने यहूदियों को जो है अपने देश में पनाह देने से इनकार किया, लेकिन उस वक्त के फ़लस्तीन के मुसलमानों ने इन यहूदियों को साथ दिया। साथ ही नहीं बल्कि इनको अपने देश का शहरी बनाया, इनको अपने देश में पनाह दी। बावजूद इस एहसान के इज़राइल के यहूद उन्हीं लोगों को उन्हीं के देश से निकालने का काम कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, जो ये लोग जवाब पेश करते हैं कि ये इनका मुल्क है मजहबी एतबार से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन यहूदियों का फ़लस्तीन पर न कौमी एतबार से हक़ बनता है, न मजहबी एतबार से हक़ बनता है। बात अगर हम कौमी एतबार की करें तो वहाँ के जो फ़लस्तीन के जो रहने वाले लोग हैं, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले से बसते आ रहे हैं। दो कौमें थी, दोनों कौमें भी कम से कम हज़ारों साल की इनकी तारीख़ है। 2000-3000 से भी ज़ायद अरसे से ये लोग यहाँ पर बसते आ रहे हैं। तो कौमी एतबार से इन यहूदियों का यहाँ पर हिस्सा नहीं बनता। बात अगर हम मजहबी एतबार से करें तो ये लोग कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा है कि इस ज़मीन पर उनकी औलाद का हक़ है। वैसे देखा जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम है, और इन्हीं की औलाद में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही सारी दुनिया की उम्मत मुसलिमा मानने वाले हैं। हालांकि देखा जाए, जितना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हैं, उतना कोई भी मज़हब के न ईसाई मानते हैं न यहूद मानते हैं। जो मुसलमान बकर ईद मनाते हैं, ईद उल दुहा मनाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी के नतीजे में उन्हीं की एक सुन्नत पर चलते हुए मुसलमान बकर ईद मनाते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलते हुए ही मुसलमान के 5 फ़रीज़ों में से एक जो फ़र्ज़ है हज का फ़रीज़ा, वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर सारी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं। तो देखा जाए इस एतबार से तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वालों में मुसलमान सबसे ज़्यादा मानने वाले हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों पर चलने वाले हैं। और जो मुसलमान ख़तना की जो सुन्नत मुसलमान अदा करते हैं, वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सुन्नत चले आ रही है। मजहबी एतबार से देखें तो मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़्यादा मानने वाले हैं। इस एतबार से
फ़लस्तीन के जो अरब मुसलमान हैं वो कौमी एतबार से भी उस ज़मीन के हकदार हैं और मजहबी एतबार से भी उस ज़मीन के हकदार हैं। अफसोस उन लोगों पर भी होता है जो ये लोग जानते हैं कि हक उन फ़लस्तीन के अरबों का ज़्यादा है, ये मानते हुए भी ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नफ़रत इनके दिलों में जो पनप रही है उसकी बिना पर जो कि इज़राइल ज़ालिम है उनका साथ देते आ रहे हैं। और होना तो ये चाहिए था कि दुनिया में बसने वाला कोई भी इंसान हो वो उनको ये सोचना चाहिए कि वो इंसानियत के बिना पर और हक के बिना पर, इंसाफ के बिना पर इज़राइलियों का साथ जो कि जालिम हैं उनका न देते हुए वहाँ के जो रियल निवासी हैं उनका साथ दे। ये देखें कि जो है ये अरब के लोग हैं, कौमी एतबार से भी वहाँ के हकदार हैं और मजहबी एतबार से भी दुनिया के जो दूसरे मज़ाहिब हैं, यहूद और नसारा जो दावा करते हैं, उनसे भी कई ज़्यादा उस ज़मीन के हकदार हैं और साथ उन्हीं को मिलना चाहिए जो असल वहाँ के हकदार हैं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।